संसारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। फाल्गुन का महीना आते ही हम सब के दिलों में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगती है और इंतजार होता है वो खास रात्रि का जब हम सब कुछ भूलकर भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो जाते हैं। जी हाँ, ये रात्रि है महाशिवरात्रि। पौराणिक कथा के अनुसार इसी रात में ही भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर द्वार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। इसी दिन श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और रात भर भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात को 9:57 से शुरू होगी और 9 मार्च शाम 6:17 तक रहेगी। इसीलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। यह मुहूर्त रात्रि को 12:07 से लेकर 12:56 तक रहेगा, यानी 49 मिनट्स। हालांकि भक्त रात्रि के चारों प्रहरों में से सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। सुबह 6:38 से लेकर 10:41 तक इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। इस समय जितना आप ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उतनी ही ज्यादा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय का जप या शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। इस दिन आप पूजन अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही हैं। इसीलिए प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः शिव जी के पूजन से व्यक्ति का चंद्रमा सबल होता है, जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव जी की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस और दृढ़ता का संचार करती है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में शिव जी शिवलिंग में साक्षात प्रकट होते हैं। इसीलिए इस समय शिव जी की पूजा करने से उत्तम फल मिलता है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है और महादेव की सदा कृपा बनी रहती है। 9 मार्च को शिवरात्रि का पारण करना है। सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 तक है। अब पूजा की विधि भी जान लीजिए। पहले भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाइए। 1 लोटे में केसर घोल लीजिए। जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी और शहद को मिलाकर भोलेनाथ को अभिषेक करना चाहिए। शहद से अभिषेक क्यों करते हैं? क्योंकि इससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। पर्सनल रिलेशनशिप इन सब में आपको वृद्धि मिलती है। दही से अभिषेक इसलिए करते हैं ताकि आर्थिक क्षेत्र में जो प्रॉब्लम आ रही हैं
उसमें आपको परेशानियां कम हो जाए। गन्ने के रस से भी अभिषेक करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भोलेनाथ का जब भी आप अभिषेक कर रहे होते हैं तो उस समय विशेष रूप से बोलिए ओम पार्वती पतये नमः। इससे पार्वती माता भी प्रसन्न हो जाती है। आपके जीवन में अकाल संकट नहीं आता। शुद्ध जल से अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, पर ध्यान रहे टूटे हुए चावल ना हो सके तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना भाग जो होता है वो आप शिवलिंग पर अर्पित करें और ध्यान रहे बेलपत्र कटे फटे ना हो। जो भी भक्त बेलपत्र अर्पित करता है उसके जीवन की सारी कठिनाइयां भगवान भोलेनाथ अपने सर ले लेते हैं। महाशिवरात्रि की रात जो भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है उसकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही भगवान भोलेनाथ बैठकर तपस्या किया करते थे और माता पार्वती उन्हीं गिरे हुए पत्रों से अभिषेक किया करती थी। तो जो भी पति पत्नी शिवरात्रि की रात भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुख में बनता है। शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट अगर मिल रहा हो या संतान दूर है उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से लाभ मिलता है। धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पेड़ का पत्ता अर्पित करना लाभकारी होता है। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। आम का पत्ता अर्पित करने से निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होती है, धन लाभ होता है। आम के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को धतूरा और भांग के पत्ते बहुत प्रिय हैं। धतूरा और धतूरे के पत्ते के साथ भांग का पत्ता अगर मिल जाए तो उससे शिवलिंग की पूजा करने से हर तरह का मानसिक तनाव दूर हो जाता है, मन को शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का दुख दर्द है, किसी भी काम में रुकावट आ रही है तो शिवलिंग पर आपको अनार के पत्ते धोकर अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा आप भोलेनाथ को जायफल अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमल गट्टे चढ़ाइए। मिठाई, मीठा पान, इत्र और विशेष रूप से अगर चंदन का इत्र है तो वो चढ़ाइए। जनेऊ अर्पित करें। इस प्रकार आपको भोलेनाथ का पार्वती सहित शिव परिवार सहित पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं और देवताओं में सबसे दयालु हैं। इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। ये दिन ध्यान का दिन है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर ध्यान करें और देखें कि कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं, कठिनाइयां कम हो जाती हैं। और अंत में मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आने वाला यह पावन पर्व महाशिवरात्रि हम सबके लिए मंगलकारी हो। और अंत में आप सबसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।